मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम दे दोगे तो मार डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने अफराद की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश की थार से जो सच सामने आया उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक पत्नी जिसे दुनिया बेबस समझ रही थी, वो कितनी पत्थर दिल हो सकती है। प्रियंका पुरोहित ने न केवल अपने पति देवकृष्ण की हत्या करवाई, बल्कि हत्या के ठीक बाद जो किया वो कोई शैतान ही कर सकता है। दूसरे कमरे में पति की लाश तड़प रही थी और प्रियंका अपने प्रेमी कमलेश के साथ हवस का खेल खेल रही थी। आखिर क्या है इस कातिल हसीना की पूरी सच्चाई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। इस खूनी खेल की जड़ें 12 साल पुरानी। प्रियंका और देवकृष्ण की शादी महज 15 साल की उम्र में बाल विवाह के रूप में हो गई थी। दोनों नाबालिग थे, इसलिए दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि जब तक बालिग ना हो वो अपने ही घर में रहेंगे। प्रियंका को अपने सुंदरता का अहंकार था और देवकृष्ण को उसके सांवले रंग के लिए अक्सर जलील करती थी। वो अक्सर उसे ताना मारती, तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। इसी नफरत के बीच साल 2020 में उसकी जिंदगी में आया कमलेश। 6 साल तक वो अवैध संबंध चलाता रहा। प्रियंका को देवकृष्ण से आजादी चाहिए थी, लेकिन तलाक नहीं, उसे देवकृष्ण की मौत चाहिए थी। प्रियंका और कमलेश ने मिलकर सुरेंद्र नाम के शूटर को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। घटना वाली रात प्रियंका ने खुद घर का मुख्य दरवाजा खोला। जब सुरेंद्र अंदर आया तो प्रियंका ने सोते हुए पति की तरफ इशारा किया। सुरेंद्र ने कुल्हाड़ी से देवकृष्ण के सिर पर 12 इंच गहरा घाव कर दिया। देवकृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन अब जो हुआ वो किसी की भी होश उड़ा देगा। पुलिस जांच में खुलासा हो कि हत्या के बाद प्रियंका और कमलेश ने उसी घर में पति की लाश की मौजूदगी में शारीरिक संबंध बनाए। यानी एक तरफ सिंदूर था और दूसरी तरफ हवस का नंगा नाच चल रहा था। हवस के खेल के बाद प्रियंका ने लूट की स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। उसने खुद को बंधक बनाया, घर का सामान बिखेरा और गहने छुपा दिए। फिर शुरू हुआ वो वायरल ड्रामा जिसमें प्रियंका दहाड़े मार मार कर रोती दिखी। उसने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने उसका मुंह दबाया और लूटपाट की, लेकिन 12 इंच का गहरा घाव और घर में जबरन घुसने का कोई निशान ना होना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग ये बन ऊपर गया। वाला 36 તમે घंटे recording की કરીને पूछताछ अच्छा और હું साइबर કર્યો છે सेल ભાભી की કેવી मदद से બોલે ના ફોટા નું ભણ્યું તમે અરે ફોટા તમે નું ભણ્યું recording ફોટો કરીને ખેંચા તમે ને ફોટો ખેંચા ને આપણે તમે ફોટો recording ખેંચા ने કરીને खूनी તમે ड्रामे से recording बच કરે गया और તમારે कमलेश ફાઈન के પર મેં साथ તો खून भाग સાર गया। કર્યું ને તમારે लेकिन ફાઈन कर कानून के हाथ लंबे थे। प्रियंका और कमलेश जेल में हैं। इस घटना ने साबित कर दिया कि जब इंसान पर हवस और नफरत हावी होती है तो किसी भी हद तक गिर सकती है। इस शर्मनाक वारदात पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।